हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को जा रहा हूँ बतलाने एक बेहतरीन टॉपिक, एक बेहतरीन चैप्टर, एक बेहतरीन अभ्यास दोस्तों। ठीक है, इसे यह इकाई 11 या 12 हो सकता है। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन दोस्तों, इस चैप्टर से आपके बहुत सवाल पूछे जाते हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम में 2021 में होने वाले हैं। यूपी 2021 के पेपर में ये पूछे जाते हैं। 2021 के पेपर में बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये बोर्ड आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं जो आपके पेपर में 6 अंक के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस चैप्टर से आपके पेपर में 6 अंक के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। उस चैप्टर का नाम है एल्डिहाइड और कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल और उनके व्युत्पन्न। उनके व्युत्पन्न क्या क्या चीजें होती है दोस्तों, जैसे मैंने कहा एल्डिहाइड और कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल, इतनी आप 3 चीजें पढ़ लेंगे दोस्तों तो आपको 6 अंक के प्रश्न आपके पेपर में यूपी बोर्ड जैसी इस तरह का पेपर आपको मिलेगा। इसमें 6 अंक का प्रश्न दिया जाएगा। लेकिन बहुत से स्टूडेंट भाईचारा हमारे कहेंगे कि 30% सिलेबस बाद की भी यह सिलेबस हटा नहीं है, यह चैप्टर हटा नहीं। इसमें कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है कि जो 30% कटौती कर दी गई है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों। इस चैप्टर का पूरा चीज हमको पढ़ना है, आप लोग सिलेबस में जाकर देख सकते हैं कृपया। ठीक है, तो एल्डिहाइड और कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल और उनकी व्युत्पन्न, ठीक है, तो हमको पढ़ना है दोस्तों। तो कैसे हम पूरी शुरू से लेकर हम पूरा अंत तक इसका मैन्युफैक्चर करेंगे। ठीक है दोस्तों, चल आप लोग देखते रहिएगा। देखिए, हम शुरू पर एल्डिहाइड क्या होता है, कीटोन क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। लेकिन देखिए, एल्डिहाइड और कीटोन ये दो साथ पढ़ाएंगे, उसके बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल तीसरे नंबर पर आएगा दोस्तों। ठीक है, तीसरे नंबर पर आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल आएगा। ठीक है, तीसरे नंबर पर आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल आएगा दोस्तों। ठीक है, तो अब क्या हम एल्डिहाइड क्या होता है, जैसे मैंने कहा आर का मतलब मेथिल, आर का मतलब मेथिल, आर सी एच ओ, ये क्या होता है एल्डिहाइड। CHO जो होता है वो क्या होता है, एल्डिहाइड होता है। कीटोन जो होता है RCR होता है। कीटोन क्या होता है, RCOR होता है। कार्बोक्सिलिक क्या होता है, RC डबल बॉन्ड O और OH होता है, ये कार्बोक्सिलिक होता है। ठीक है, तो इन चीजों के बनाने की विधि और नेमिंग रिएक्शन इसमें बहुत ज्यादा आते हैं दोस्तों। इस चैप्टर में नेमिंग रिएक्शन इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा पूछ ही नहीं सकता हुआ। ठीक है, इतना हम पर विश्वास है, इस बार यह पूछेगा जरूर आपके पेपर में। और 19-20 का पेपर उठाकर देख लीजिए, आपके पेपर में इस चैप्टर से 6 अंक का प्रश्न दिया है। ठीक है, 5 अंक का हालांकि दिया है, लेकिन अब 6 अंक का हो गया, 1 अंक बढ़ गया है इस पेपर में। तो आपकी खुशी होगी जानकर कि यह अंक जो है 6 अंक का मिलेगा। चलिए हम शुरू करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के साथ साथ मिलाकर बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, इनके नेमिक रिएक्शन क्या है, इसके बारे में हम फंडामेंटल बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखिए, आप लोग कापी पेन बनाकर रख लीजिए। ठीक है, लगभग 5-6-7 वीडियो में एक क्लियर हो जाएगा, पूरी टॉपिक आपको बेहतरीन मिलेगी वीडियो। ठीक है, चलिए देखिए, ए एल्डिहाइड है दोस्तों। एल्डिहाइड क्या होता है समझ में आया, एल्डिहाइड। ऐसे एल्डिहाइड के नाम एवं सूत्र, एल्डिहाइड की हेडिंग डालिए, एल्डिहाइड के नाम सूत्र, एल्डिहाइड के नाम सूत्र। अच्छा, एल्डिहाइड के उनके नाम और सूत्र क्या मालूम है,
ठीक है दोस्तों, आइए एल्डिहाइड के नाम सूत्र, हम एल्डिहाइड और कीटोन को साथ लेकर चलेंगे। ठीक है, तो लिखते रहिए आप लोग कॉपी पर। ठीक है, हम एकदम बेसिक से लेकर आपको एडवांस लेवल तक पढ़ाएंगे दोस्तों। ठीक है, जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं जितना उतना आपको पढ़ाएंगे। ठीक, पढ़ाने के बाद और जितने मोस्ट नेमिंग रिएक्शन होंगे एक वीडियो में दे देंगे, आप लोग उसको रिवाइज कर लीजिएगा, देखिएगा आपके बोर्ड एग्जाम में वह प्रश्न निश्चित तौर पर आएंगे, ये मेरा वादा है दोस्तों। ठीक है, बस आप लोग देखते रहिए। एल्डिहाइड के नाम सूत्र मैं आपको सिखा रहा हूं। ठीक है, अब अचानक आपके पास आ जाएगा कोई नेमिंग तो आप नहीं कर पाएंगे, उससे डर जाएंगे। तो ये एकदम बेसिक लेवल से मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, बेसिक लेवल से दोस्तों। अब एल्डिहाइड के नाम सूत्र, एल्डिहाइड क्या होता है मैंने कहा, अब इसको बारे में मत सोचिए। ठीक है, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसके बारे में ही सोचिए बस। जैसे RCHO को मैंने कहा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड क्या होता है दोस्तों, तो एल्डिहाइड के नाम ये सूत्र, जैसे मैंने कहा कार्बन, आप लोग आयुपीएससी ने नाम का आयुपीएससी नामकरण पढ़े हैं, जरूर पढ़े हैं। ठीक है, सब भाईजान हमारा आयुपीएससी नामकरण पढ़े हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा HCHO का इसका साधारण नाम क्या है, साधारण नाम क्या है दोस्तों, तो आप कहेंगे फॉर्मेल्डिहाइड। क्या कहेंगे, इसका साधारण नाम हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड हो जाएगा, लेकिन इसका आयुपीएससी नाम हो जाएगा जो आयुपीएससी, जो आयुपीएससी नाम हो जाएगा दोस्तों मेथिनल। अब कैसे हुआ मेथिनल दोस्तों, हमको बात समझ में नहीं आई दोस्तों, कोई बात नहीं। देखो यहाँ कार्बन की संख्या जैसे कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 1 से मेथ, कार्बन 2 से एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, आक्ट, नून, डेकर, इसी 10 तक आपकी नेमिंग याद होगा, आप लोग जरूर पढ़े होंगे आईपीएससी। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे मेथ हो गया, एथ हो गया, प्रोप हो गया, इसमें कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3। ठीक है, कार्बन 1 से क्या मेथ, तो मेथेनल, इसमें नल योग जाता है, आईपीएससी जरूर पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, मेथेनल नाल हो जाएगा, नाल कहाँ जोड़ते हैं, OH में, आपको यह ध्यान दे रहा हूं, OH में क्या जोड़ते हैं, आल जोड़ते हैं, OH में नाल, इसी नाल, एल को हाल, एल के नाल, तो उसमें OH जोड़ते थे, इसमें Al जोड़ते हैं, उसमें OL, इसमें Al। ठीक है, आईपीएससी नामकरण में। तो HCHO फॉर्मेल्डिहाइड को मेथेनल, क्या हो गया, मेथेनल। और CH3CHO को एस्टेल्डिहाइड कहते हैं, क्या कहते हैं, एस्टेल्डिहाइड। इसका साधारण नाम क्या है, एस्टेल्डिहाइड, या फॉर्मेल्डिहाइड इसका साधारण नाम है, इसका CH3CHO का एस्टेल्डिहाइड इसका क्या है, साधारण नाम है। ठीक है, इसका आईपीएससी नाम क्या है दोस्तों, देखो 1 कार्बन की संख्या कहां से गिरते हैं, फंक्शनल ग्रुप से, जिधर समूह क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह का मतलब जैसे मैंने कहा CHO हो गया, OH हो गया, और क्या COOH हो गया, ये सब क्या है, क्रियात्मक समूह है। क्रियात्मक समूह से ही हम कार्बन की संख्या को क्या करते हैं दोस्तों, गिनते हैं। जब कार्बन की संख्या 1 हो गई, 2 हो गई, तो 1 कार्बन से मेथ हो गया और 2 कार्बन से एथ हो गया, क्रियात्मक समूह CHO है तो नल जुड़ जाएगा, तो 1 2 यानी कि मेथ एथेनल, क्या हो जाएगा, एथेनल हो जाएगा। आया समझ में मेरी बात, आ गया होगा। आईपीएससी थोड़ी सी यदि आप भूल गए हो तो आप रिवाइज कर लीजिएगा, तब आपको एकदम आसानी से समझने आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों आप लोग इंटरमीडिएट में है, अब छोटे छोटे एकदम बेसिक बातें भी नहीं बताई जा सकती ना है। ठीक है, तो आईपीएससी आप नहीं पढ़ा सकते नहीं इस समय, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं 2021 के, बस मात्र 1-2 महीने की और आवश्यकता है, और दिन बाकी है दोस्तों। ठीक है, इसलिए आप पढ़िए दोस्तों। ठीक है,
अब इसी मैंने कहा CH3, CH2 और CHO, तो इसका आईयूपीएसी नाम बतलाइए। आप कहेंगे 1 2 3 मेथ एथ प्रो, मेथ एथ प्रो, तो CHO लगा है तो प्रोपेनॉल हो जाएगा, प्रोपेनल, प्रोपेनल। अब जैसे मैंने कहा CH3 और CH2, CH2 और CHO, इसका 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन से क्या होता है, पेंट होता है। पेंट में क्या जुटा है, नल जुटा है, तो पेंटेनल, पेंटेनल हो जाएगा। समझ में आया, पेंटेनल, पेंटेनल हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, पेंटेनल हो जाएगा। तो इस तरह से इसका साधारण नाम की आवश्यकता नहीं पड़ती। फॉर्मेल्डिहाइड, एस्टेल्डिहाइड, ये इसका साधारण नाम हो जाएगा। और इसका मान लीजिए इसका बेसी नामकरण भी लिख सकते हैं, एल्डिहाइड के नाम से। एल्डिहाइड इसी तरह से बनता है दोस्तों, ठीक है। इसकी ज्यादा अंदर जाने की आवश्यकता नहीं है आपको, क्योंकि आपसे जो पूछा जाता है प्रश्न वह बहुत ही इजी और नेमिंग रिएक्शन से पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको नोट डाउन करें। हाँ ठीक है दोस्तों, आइए कीटोन के नाम व सूत्र। आइए आप एल्डिहाइड के बारे में पढ़ लिए। अब कीटोन मैंने क्या कहा था, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों साथ साथ चलेंगे, दोनों भाई है, दोनों साथ साथ चलेंगे, ठीक है। और कार्बोक्सिलिक अम्ल से दोनों से झगड़ा हो गया था, इसलिए वो अलग पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। आइए हम कीटोन के नाम व सूत्र। कीटोन क्या दोस्तों, मैंने कहा RCOR, मैंने क्या कहा RCOR। इसके कीटोन के नाम सूत्र क्या है, जैसे मैंने कहा CH3COCH3, मैंने क्या कहा CH3CO और CH3, इसका साधारण नाम जो होगा एसीटोन हो जाएगा। क्या होगा, एसीटोन। मैं पूछूंगा एसीटोन का सूत्र क्या होता है दोस्तों, तो आप कहेंगे CH3COCH3। क्या कहेंगे, CH3COCH3 को एसीटोन कहते हैं। लेकिन इसका आईयूपीएसी नामकरण क्या है दोस्तों, इसका आईयूपीएसी नाम प्रोपेनोन बन जाएगा। कैसे बना, आईयूपीएसी आप लोग सीखे होंगे तो जरूर आप लोग बना लेंगे। लेकिन मैं एक बात थोड़ा सा जानकारी दे देता हूं। जैसे मैंने कहा कि 1 2 3 आप फंक्शनल ग्रुप यानी कि क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह क्या है, CO है। तो CO किसी से हम इस क्रियात्मक समूह दोनों बराबर है, किसी कार्बन से हम गिन सकते हैं। 1 2 3 3 से क्या होता है, मेथ एथ प्रो, तो प्रोपेनोन। यहाँ पर ONE जुड़ जाता है, ठीक है। एल्केन में ONE जुड़ जाता है तो प्रोपेनोन, एल्केनोन ऐसे हो जाता है नून में, ठीक है। थोड़ी सी बस जानकारी, क्योंकि आप लोग आईयूपीएसी नाम बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़े होंगे क्लास 12 11 में, ठीक है। तो क्रियात्मक समूह CO है, तो 1 2 3 3 से मेथ एथ प्रोपेनोन हो जाएगा। साधारण नाम क्या है, एसीटोन है। अब CH3CO CH2 CH3, अब इसका नाम है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 से क्या हो जाएगा, ब्यूट में, देखो मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो ब्यूटेनोन हो जाएगा। क्योंकि क्रियात्मक समूह जो लगा है CO की वजह से यह बदलता है चीजें, नून अल नाल लगता है, ठीक है दोस्तों। तो 1 2 3 4 कार्बन से ब्यूटेनोन हो जाता है, ठीक है। 4 कार्बन से क्या हो जाता है, ब्यूटेनोन हो जाता है। इसका साधारण नाम क्या कहेंगे, एथिल। अब देखो एक बात और, ठीक है। अब इसका साधारण एथिल मेथिल कीटोन कैसे हो गया, अब अलग अलग देखो इसका दोनों जो नाम है, ठीक है दोस्तों। अभी लाइट करके अभी जोड़ देते हैं वीडियो को, ठीक है दोस्तों। देखो अब इसको CH2 और CH3 को हम लिख सकते हैं 1 2 2C2H325। C2H5 को क्या कहते हैं, एथिल कहते हैं, एथिल कहते हैं। तो इसलिए ये एथिल हो गया, एथिल हो गया, और ये मेथिल हो गया। मैंने कहा था CH3 को मेथिल कहते हैं, मेथिल हो गया। तो एथिल और मेथिल क्या है, CO को कीटोन कहते हैं, कीटोन। इसका एकदम आसान साधारण नाम क्या है, एकदम आसान, इसको कहते हैं एथिल कहते हैं, इसको कहते हैं मेथिल कहते हैं। और एथिल मेथिल क्या है, CO कीटोन है। इसका आईयूपीएसी नामकरण ब्यूटेनोन हो जाएगा, ठीक है। तो जो आपका नेमिंग रिएक्शन है, इस दोनों से आपका यह कीटोन के नाम सूत्र, ठीक है, तब हो गया आपका, ठीक है दोस्तों। अब आइए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिए।
चलिए हो गया होगा आपका नोट डाउन। अब डालिए एल्डिहाइड और कीटोन के नाम सूत्र। नाम तो हो गया एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की समान विधियां। एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की सामान्य विधियां। एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की सामान्य विधियां दोस्तों। अब आइए एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधि। आपने अभी दाना साधारण नाम और विपेशी नाम दोनों का सीखा। अब इसको कैसे बनता है, ठीक है, तो इसको बनाने की विधि हम बतलाते हैं। आइए एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड कैसे बनता है उसके बाद कीटोन बतलाएंगे। तो एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की समान विधियां में डालिए एल्डिहाइड डालिए। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतने ही। कल की वीडियो में हम इसको बतला देंगे इसकी आगे, ठीक है। तो एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की हेडिंग डालिएगा, कल की वीडियो में आप लोग बताएंगे। तब तक थैंक यू सो मच दोस्तों, चलिए।